काश में हो। आप सबका बड़ा स्मरण रहेगा महाराज। कल भगवान ने अपनी प्राण प्रियतमाओं की इच्छा पूरी करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए और अनंत कल्पों से जो उनकी अभिलाषा थी उसको पूर्ण करने के लिए उस दिव्य आध्यात्मिक मिलन का प्राकट्य किया जो हर जीव की आकांक्षा है, जिसके लिए जीव मात्र ये मनुष्य शरीर धारण करता है। और जब से भगवान से अलग हुआ है तब से इसी आनंद की तलाश में वो भटक रहा है। महाराज, हम सब लोग सुख चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई आपत्ति नहीं आए, कोई विपत्ति नहीं आए और हम सुखी रहें। ये हमारी चेष्टा ये बताती है कि हमें सुख की तलाश है, लेकिन वस्तुतः यह हमारा एक भ्रम है। हमें सुख की तलाश नहीं है महाराज, क्योंकि सुख तो उत्पन्न होता है और खत्म हो जाता है। हमें तलाश है आनंद की, जो निरंतर बढ़ता रहता है। एक बार वो आनंद हमें मिलना प्रारंभ हो गया तो वो प्रतिक्षण वर्धमान है, हर समय बढ़ता रहता है। हमें उसी आनंद की तलाश है, लेकिन भ्रमवश हम क्षणिक सुख को वो आनंद मान लेते हैं। हमारी दौड़ तो सही है, हम आनंद के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन महाराज हमारी दिशा गलत है। हमें जिस दिशा में दौड़ना चाहिए आनंद के लिए, वो दिशा हमारी गलत हो गई है। हम सब अनंत सुख चाहते हैं और अनंत सुख का नाम ही आनंद है। और उस अनंत सुख को चाहने की प्रयास में हम जिन सुखों के पीछे पड़ जाते हैं महाराज, वो तो उत्पत्ति और विनाश का ही हेतु है। हम सब जिस सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिस सुख की आशा कर रहे हैं, वो एकमात्र आनंद है। और उस आनंद का सार, उस आनंद का सिंधु एकमात्र हमारे श्री हरि हैं, हमारे प्राण वल्लभ हैं। गोपियों का भगवान से ये मिलन उनके अनंत जन्मों की तपस्या, विरह वेदना, प्रेम आराधना, भक्ति का एकमात्र फल है। और हम सब जीवों का भी यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम भी उस रास में पात्र बने और भगवान के साथ हमारा वो मिलन हो। हमारी जो परम आत्मा है, हमारे जो अधिष्ठाता हैं, हमारे जो सर्वस्व हैं और जो सिर्फ हमारे हैं, उनसे हमारा मिलन हो। और महाराज, मनुष्य जीवन का तो यही लक्ष्य है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का यही लक्ष्य है। प्रेम के वो दो अक्षर हमें समझ में आ जाएं जो भगवान के प्रति हों। गोपियां इन सब भावनाओं से इतनी ज्यादा ओतप्रोत थी कि महाराज गोपी गीत में वो कहती हैं कि जब आप हमें छोड़ के जाते हैं दिन में गाय चराने के लिए, तब एक एक त्रुटि, एक क्षण नहीं, एक त्रुटि समय की शुरुआत होती है। तो गोपियों ने कहा कि एक एक त्रुटि एक एक युग के बराबर हमारी बीतती है। और जब आप वापस आते हैं
और आपकी चितवन और तिरछी निगाहों से आप हमें देखते हैं, तब हमें उस ब्रह्मा पे बड़ा क्रोध आता है कि हमारी ये पलकें क्यों बनाई हैं, क्योंकि जितनी देर पलकें गिरती हैं उतनी देर हम आपके दर्शनों से वंचित रह जाती हैं। ऐसी दृढ़ भावना थी महाराज, दृढ़ भावना थी। बड़ा सुंदर भाव, गोपी गीत का भाव है ये। अटति यद भवान अनहि काननम त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम। एक एक त्रुटि युग के बराबर हमें अनुभव होती है जब हम तुमको त्वाम अपश्यताम, तुमको हम नहीं देखती हैं। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चेते, और जब तुम लौट के आते हो तो तुम्हारी मोहिनी सूरत पे जो घुंघराली अलके हैं और तुम्हारा वो मुखमंडल देखकर हम उस ब्रह्मा को कोसती हैं कि जड़ उदिक्षताम पक्षमकृत दृशाम, कि हमारी ये पलकें क्यों बनाई। क्या उच्च भाव है महाराज, क्या उच्च भाव। और ये भाव जैसा मैं कल आपसे निवेदन कर रहा था, ये भाव प्राकृत जगत का नहीं हो सकता है महाराज। इस अवस्था को हम केवल चर्चा कर सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि जो कल मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि प्राकृत जगत में सबसे ऊंची अवस्था भक्ति की, प्रेम की, प्रेमा भक्ति है। जीव में भक्ति कैसे उत्पन्न होती है? आदो श्रद्धा तथो साधु संग, पहले श्रद्धा उत्पन्न हो, फिर हम संतों का संग करें, संतों के संग के बाद हम भजन में लगें, भजन से हमारे अनर्थ की निवृत्ति होगी, अनर्थ की निवृत्ति के बाद भगवान में हमारी रुचि होगी, और भगवान में रुचि के बाद भगवान में हमारी निष्ठा बढ़ेगी, निष्ठा बढ़ने के बाद भगवान में हमारी आसक्ति होगी, और भगवान में जब हमारी आसक्ति हो जाएगी, उसका हम खूब अभ्यास कर लेंगे, तब उस प्रेमा भक्ति का हमारे अंदर आविर्भाव आएगा। तो महाराज इस प्राकृत जगत की सर्वोच्च जो अवस्था है वो प्रेमा भक्ति है। लेकिन यहाँ जो गोपियाँ प्रदर्शित कर रही हैं वो उससे कहीं ऊंची बात है। हमारे आचार्य कहते हैं कि इस प्रेमा भक्ति के बाद स्नेह, मान, प्रणय और राग, ये और भक्ति हैं। और राग भक्ति गोपियों की भक्ति थी, गोपियों की भक्ति भी इससे ऊपर नहीं है। इसके ऊपर जो है वो अनुराग भाव और फिर महाभाव, और ये महाभाव केवल श्री राधा रानी में ही है। ये जो चर्चा हम कर रहे हैं ये प्राकृत जगत की है ही नहीं, और इसलिए हमें इन सब
गीतों का श्रवण कर कर, इन सब दिव्य मंत्रों का श्रवण कर कर, श्लोकों का श्रवण कर कर, भगवान की उन सब राधिकाओं का, नायिकाओं का। महाराज गोपी कौन है? प्रेम की ध्वजा है। नारद जी ने कहा, सभी शास्त्र ये कहते हैं कि सर्वोच्च अगर स्थान भक्ति में किसी का है तो गोपियों का है। यथा गोपी का नाम आपने नारद भक्ति सूत्र में कह दिया, श्रीमद् भागवत में कह दिया, और सभी आचार्यों ने यह बात मानी है कि सर्वोच्च जो पद है भगवान की भक्ति का, सर्वोच्च सिद्धि का जो पद है वो केवल गोपियों ने ही प्राप्त किया है। और महाराज वो गोपियां न मंत्र जानती थी, न जप जानती थी, न यज्ञ करती थी, वो सिर्फ निश्चल प्रेम करती थी, निश्चल प्रेम। और यही एकमात्र सूत्र है भगवान को प्राप्त करने का। हम कथाएं सुन लें, खूब यज्ञ कर लें, खूब अनुष्ठान करवा लें, और हमारे हृदय में अगर वो प्रेमा भक्ति नहीं जागृत हो, भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो, तो वो सब भस्म मात्र है। और आप कुछ भी ना करें और भगवान का नाम आते ही आपके हृदय में खलबली मच जाए,